तो अब टॉपिक डाल लो इनफर्टिलिटी। जी हाँ, इनफर्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी तक लगातार 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ कि इनफर्टिलिटी से 2 क्वेश्चन नीट में आ ही रहे हैं। इट मीन्स 8 नंबर कंफर्म हो जाएगा सिर्फ एक टॉपिक से। तो यार अभी तक जिसको ये टॉपिक समझने में, तो ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा था ना, तो उनके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा कि कम से कम ये इस टॉपिक पे ध्यान दे दो, ताकि 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ही पाओ। और 2 ही क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, मतलब सोच लो यार 2 क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं। ओके, तो फोकस करना इस पे, ज़रा सा भी स्किप मत करना। इंटरेस्टिंग है, स्किप तो नहीं करोगे, मेरे को पता है। देखो, इनफर्टिलिटी वो प्रोसेस है ना, जब किसी कपल को 2 साल हो गए हैं शादी के या 3 साल हो गए हैं, पर उससे चाइल्ड चाहिए पर चाइल्ड मिल नहीं रहा। दैट्स अ इनफर्टिलिटी। ये आता है इनफर्टिलिटी के अंदर। तो चाइल्ड जो है कुछ कौन कौन से रीजंस के कारण नहीं हो सकती है, तो हो सकता है उसके फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो, मेंटली कोई टॉर्चर कर रहा हो, या फिर कोई डिजीज़ हो, उसे कोई ड्रग्स वो एडिक्टेड हो, जिसके कारण उसके स्पर्म में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मैटिंग नहीं कर पा रहा सही से, या तो फिर इम्यूनोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम होगी, या तो फिर फिजियोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम होगा, या तो फिर साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम होगा। तभी इसके कारण जो है स्पर्म जो होते हैं वो मैटिंग नहीं कर पाते। तो इस सारे रीज़न को देख करके साइंटिस्ट ने एक टेक्निक बनाया, एक टेक्नोलॉजी बनाई। उस टेक्नोलॉजी का नाम रखा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। शॉर्ट में लिखते हैं इसे ART। इस टेक्नोलॉजी का यूज करके वो कपल्स भी चाइल्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि नहीं कर पा रहे थे। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, इस टेक्नोलॉजी में आखिर होता क्या है? सबसे पहले बात करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है, ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर में किया जाता है। अब कैसे होगा वो देखो। तो मेल का स्पर्म ले लिया जाएगा और फीमेल का ओवम ले लिया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब में रखा जाएगा, उस जगह उसका फर्टिलाइजेशन करवाया जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसी जगह पे जायगोट बनाया जाता है। तो आखिर देखा जाए तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोग्राम है, एक टेस्ट ट्यूब में चल रहा है, इसीलिए इस प्रोग्राम को टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोला जाता है। तो ये जब जायगोट बन जाएगा, ये जो जम स्पर्म और ये जो ओवम था, ये सब मैटिंग कर लेगा। जब जायगोट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जायगोट बनने वाला होगा, उसी टाइम क्या करेगा, फीमेल बॉडी के अंदर इसको इंजेक्शन के थ्रू वापस बॉडी में इनहेरिट कर दिया जाएगा। कहाँ पर? तो वेजाइना के थ्रू इसको इनहेरिट किया जाता है। जी हाँ, इसको शॉर्ट में कहते हैं ICSI, और इसका फुल फॉर्म है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इनके साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्पर्म का इंजेक्शन है वो दे दिया जाता है। दे देने के बाद वहाँ जो होगा जायगोट बनेगा। जायगोट कहाँ पर बनता है, हम सबको पता है जायगोट कहाँ पर बनेगा। याद करो, जब हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था उस टाइम हमने बताया था कि एम्पुलरी रीजन में जा करके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है और वहीं पर जायगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो जायगोट है ये कहाँ पर आया, फैलोपियन ट्यूब के पास आएगा, तो उसको कहा जाता है जिफ्ट। क्या कहा जाता है? जिफ्ट। जिफ्ट का फुल फॉर्म होता है जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब फैलोपियन ट्यूब क्या करेगा, वो जो मैटिंग हुआ हुआ स्पर्म था वो उसको क्या करेगा, आगे भेजेगा कहाँ पर, यूटेरस के पास। तो अब आएगा हमारा IUT, इट मीन्स इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, कि अब भैया जो भी प्रोसेस होगा वो यूटेरस के अंदर ही होगा। तो जिफ्ट तक तो क्लियर हो गया। तो जिफ्ट होने के बाद ये जो भी जायगोट है वो आगे बढ़ेगा। सिंपल से बता, जायगोट तो रहा नहीं, वो इम्ब्रियो बन जाएगा। तो वो इम्ब्रियो कहाँ जाएगा, IUT के पास जाएगा, इट मीन्स इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, मतलब यूटेरस के पास जाएगा। यूटेरस के पास जाने के बाद अब उसको पता है कि वहीं पर इम्ब्रियो से वो क्या बनेगा, 8 से 16 ब्लास्टोमर्स बनेंगे, मोरुला बनेगा। मोरुला बनने के बाद वो फिर इसमें इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, तब जा करके एक बेबी का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो बाकी जितना प्रोसेस होता है, जो भी डेवलपमेंट होता है, वो IUT के अंदर ही चलेगा, वैसे ही जैसे कि चलता था, राइट। तो ये प्रोसेस कहाँ हुआ, बॉडी के बाहर में हुआ, इसीलिए हमने कहा इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर क्या क्या देखने को मिला, ICSI देखने को मिला और जिफ्ट देखने को मिला, ZIFT। रेडी हो गए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, बिल्कुल। अब बात करते हैं इन व्यू फर्टिलाइजेशन की। इन व्यू फर्टिलाइजेशन जो होता है बॉडी के अंदर में होता है। अब बोलो सर बॉडी के अंदर में फर्टिलाइजेशन होता है तो अभी तक क्यों नहीं हुआ था? बिल्कुल सही जा रहे हो आप। तो सुनो, पहले कहानी सुनो। एक मान लो एक कपल है, मेल का स्पर्म ठीक है, फीमेल के बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, उसका ओवम जो हो रहा है वो रिलीज तो हो रहा है पर उतना ज़्यादा नहीं हो रहा जितना स्पर्म को चाहिए। तो वो क्या करना चाहती है, वो अपना ओवम को लेगी। यहाँ तक समझ गए हो? तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, फीमेल बॉडी से ओवम निकालेंगे, इंजेक्शन के थ्रू लेंगे, उसको टेस्ट ट्यूब में रखेंगे,
और कोई सैरोगेट मदर होगी जो उसके बच्चे को अपने बॉडी में इम्प्लांट कराएगी। मतलब समझ रहे हो कि एक कपल है, उसके अलावा कोई एक और फीमेल पेरेंट है जो कि उनके बच्चे को अपने पेट के अंदर, मतलब अपने यूटेरस के अंदर वो रखेगी, इम्प्लांट करवाएगी। इस प्रोसेस को कहते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो ये प्रोसेस आखिर हो कहाँ रहा है? मदर के अंदर ही होगा, लेकिन वो मदर को हम कहेंगे सैरोगेट मदर। क्या कहेंगे? सैरोगेट मदर कहेंगे। बिल्कुल सही, यहाँ आप कोई डाउट नहीं होगा आपको, दोनों कुछ क्लियर हो गया है भैया कि इन विट्रो बाहर में हो रहा है और इन विवो बॉडी के अंदर में हो रहा है। राइट, यहाँ तक अब कोई डाउट नहीं होगा ना? बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं होगा। तो वहाँ पर हमने 3 स्टेप देखा था, यहाँ भी कुछ स्टेप देखेंगे। यहाँ पर स्टेप देखने को मिलता है गिफ्ट का। वहाँ पर हमने गिफ्ट देखा है ना, यहाँ पर हमने गिफ्ट देखने को मिलेगा। गिफ्ट, GIFT, जिसका फुल फॉर्म होता है गैमेट इंट्राफैलेपियन ट्रांसफ़र। इसमें क्या होगा? फैलेपियन ट्यूब में गैमेट का ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा। कैसे? वो देखो, मैं रीड करता हूँ। ये कहता है ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलेपियन ट्यूब of the same female or another female who cannot produce one but can provide a suitable environment for fertilization and further development। तो ये कहना क्या चाह रहा है, जैसे कि एक कपल है तो जो फीमेल पेरेंट है उसका ओवम निकाल करके दूसरे सैरोगेट मदर में ट्रांसमिट कर दिया जाता है, और फिर मेल गैमेट तो जो स्पर्म है वो तो रिलीज हो ही रहा है, वो स्पर्म फिर उस ओवम के साथ मैटिंग करेगा और पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। राइट, और फिर उसी तरह प्रोसेस होता है जिस तरह हम सबको पता है, कहाँ पर बॉडी का इम्प्लांटेशन होगा? यूटेरस में जा कर के बॉडी का इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाएगा। राइट, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो ये दोनों क्लियर हो गया होगा। एक टॉपिक है इनफर्टिलिटी केस आइदर ड्यू टू, इट मीन्स कि इनफर्टिलिटी जो होता है कुछ और रीजन के कारण भी नहीं हो सकती है। जैसे कि पहला है कारण ड्यू टू द वेरी लो स्पर्म काउंट इन द इजैकुलेशन। राइट, दूसरा है इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल। राइट, तो देखो अगर देखा जाए तो मेल का स्पर्म अगर कम काउंट होता है इजैकुलेशन में तो उसके लिए एक टेक्निक बनाई गई थी। उस टेक्निक का नाम है AI टेक्निक। इट मीन्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब कि वो जो सीमेन था, जो भी स्पर्म था, वो मैटिंग नहीं कर पा रहा था, उसके पास इतनी क्षमता नहीं थी, तो उस स्पर्म को ले करके फीमेल बॉडी के वेजाइना के अंदर उसको ट्रांसमिट कर दिया। सिर्फ उस प्रोसेस को कह दिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ये चैप्टर जो है यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको यहाँ मिल जाएंगे और बताना ये चैप्टर कितना अच्छा था। हाँ, मेरे को तो अच्छा ही लगा था, क्योंकि ये सब नॉर्मल बातें थी जो हम डेली लाइफ में करते हैं, और ये सब जानना भी ज़रूरी था यार, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम ना हो इसको लेकर के। ओके, ये सब जानना ज़रूरी भी था। एक प्रोसेस है उसको मैं बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग है, सुन के जाओ। अब सुनना ही पड़ेगा तुम्हें। एक सुन लो नहीं यार, क्या ही जाता है। एक टॉपिक है एमिनोसेंटेसिस। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो फीटल के अंदर जो बेबी है, जिसका डेवलपमेंट हो रहा है मदर के अंदर, उसका सेक्स डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो भैया जो डॉक्टर होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। राइट, सबको पता है। तो डॉक्टर से करते कैसे हैं? देखो सिंपल सी बात है, जो फीटस है ना उस जगह पर फीटल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो उस जगह से इंजेक्शन के थ्रू फीटल फ्लूइड को डॉक्टर ले लेते हैं और चेक करते हैं उसके क्रोमोसोम का पैटर्न कैसा है। हम सबको पता है हमारा क्रोमोसोम क्या होता है, मेल के लिए होता है XY और फीमेल के लिए होता है XX। ये किसको कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम, अदरवाइज ऑटोजोम्स। राइट, ये सब जेनेटिक्स में पढ़ने की बातें हैं, पर थोड़ा बहुत नॉलेज रख लो, काम आएगा। तो इस पैटर्न को देख करके वो बता देते हैं कि भैया मेल होगा या फीमेल होगा। पर ये प्रोसेस जो है इसको बैंड कर दिया गया है, क्योंकि वो फिर से मैं बता रहा हूँ वही रीज़न के कारण चेक करा लेते हैं यार इससे कि मतलब लड़का है या लड़की, और फिर उसको अबॉर्ट कर देते थे, जिसको अपन ने MTP में कवर किया था। यहाँ हम बोल सकते हैं कि हमारा जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके ही जाना, और यार एक रिक्वेस्ट और है, शेयर भी कर देना। कर देना यार, तुम्हारा ही भला होगा, वरना तुम्हें पाप लगेगा, बता रहा हूँ। ओके, थैंक यू।